आमिर साहब ये बताएं कि अभी ये तो बात मान ली गई कि पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, इत्तेहादी हो, उन्हें तो बड़े मज़े आ रहे हैं, वो इनकी PTI की गलतियों को जिसको कहते हैं हर लिहाज से फ़ायदा उठा रहे हैं और हुकूमत कर रहे हैं और उनको सपोर्ट भी है, अस्करी क़यादत की भी है और कई हवालों से बहुत अच्छी काम भी हो रहे हैं। जिस तरीके से टेक ऑन किया गया हिंदुस्तान को, सफारती मैदान में हमें कामयाबी मिली। ये सियासी तौर पे हम देख रहे हैं कि जमूद है, एक स्टेटस को है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही। आपको क्या लगता है कि 2026 में अभी प्राइम मिनिस्टर ने बात भी की है, डायलॉग की ऑफ़र भी किया है, लेकिन यही कहा जा रहा है, वो कहते हैं कि जी हुकूमती सतह वाले कहते हैं कि जी आप आएँ बात करें, वो कहते हैं जी आपने तो हमें कुछ बात करने के लिए कुछ ऐसा एजेंडा ही नहीं दिया। या सादी साहब कहते हैं कि मेरे दरवाजे खुले हैं, आए ना बैठ के बात करते हैं। ये मतलब दोनों एक्सेंट बट के साथ बात कर रहे हैं। तो आपको 2026 में सियासी तौर पे पाकिस्तान को कहाँ नज़र आता है? ये जो आपने इब्तिदाई कलमात में बिल्कुल सही बात की कि पाकिस्तान को 2025 में बैनुल-अक़वामी महाज पे यकीनन कामयाबियां मिली हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो इस्तवार हुए, दोबारा गर्मजोशी आई, उसमें मई में हमने जो है भारत को एक मतलब है सबक सिखाया है। हमारे सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे हुए हैं, तमाम बड़ी अच्छी इंडिकेशंस हैं। दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ भी दिफाई ताउन में हमारा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के लेकिन दो बड़े चैलेंजेस हैं अगर हम दाखिली सतह पे बात करें। हमारी मईशत पनप के नहीं दे रही है, तो पहला है, और दूसरा जो है उसी के बतन से फूटता है कि जी हमारी जो सियासत है उसमें इत्तेदाल नहीं है, वो महाजराई का शिकार है। उसमें हम देखते हैं कि उसकी हिद्दत में इजाफा हो रहा है। अब जो है इसके खिलाफ जो है हुकूमत के लिए सड़कों पे चैलेंज नहीं बन रही, लेकिन मुल्क में एक बुरानी कैफियत की एक सूरत हाल है। और अगर हमें अपने वो जो कहते हैं ना खारजा महाज पे जो हमने कामयाबियां हासिल की उसके समरात को समेटना है और हमें मईशत को अपनी जो है दोबारा से बहाल करना है मजबूत बुनियादों पे, उसकी पहली शर्त शाम साहब हम उससे बेहतर जानते हैं कि सियासत में इत्तेदाल और इस्तेकाम जरूरी है और उसके लिए आपको जो अपने अंदरूनी तज़ादात है उनको दूर करना जरूरी है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ दो किस्म की हिज़्ब इख्तिलाफ है। एक हिज़्ब इख्तिलाफ सिस्टम के अंदर है, जिसकी नुमाइंदगी तहरीक इंसाफ कर रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कर रही है, मौलाना फजल रहमान जमात इस्लामी कर रहे हैं। और एक हिज़्ब इख्तिलाफ हमारी वो है कि जो सिस्टम से बाहर है, वो दहशतगर्द गिरोह हैं, वो भी क्योंकि सिस्टम से खिलाफ कर रहे हैं तो उसको हिज़्ब इख्तिलाफ ही कह रहा हूँ। उसमें आपकी TTP आ जाती है, उसमें बलूचिस्तान में लड़ने वाले जो दहशत पसंद ग्रुप हैं वो आ जाते हैं। तो ये दोनों हैं। अब आपको अगर उस मार्ग पे भी कामयाबी करनी तो आपको जो सियासी जो मेन स्ट्रीम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ अपना रिलेशन को बेहतर करना है। मैं नहीं देखता कि 2026 में जो है वज़ीर आज़म ने यकीनन गुफ्तगू की पेशकश की है, लेकिन ये गुफ्तगू की पेशकश सिर्फ हवा में है। उसके साथ जो माहौल बनाना है शाम साहब, वो हमें हुकूमत बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।